नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ आइडिया शेयर करूंगी जो वर्ग 2 के एग्ज़ाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट वगैरह। मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करती हूँ। जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी तो पहले जो 2 पैराग्राफ से हिंदी वाले मैंने उसे छोड़ दिया, और इंग्लिश के जो बड़े क्वेश्चन थे मैंने उसे भी छोड़ दिया था। छोटे छोटे वाले करके मैं सीधे आगे बढ़ गई थी साइंस वाले पोर्शन पे, और उसके बाद रीजनिंग वगैरह सारा एकदम लास्ट 150 तक करते हुए फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आई थी हिंदी वगैरह देखने के लिए। उसका रीज़न ये था कि हिंदी के जो पैराग्राफ से बहुत छोटे 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 दिख रहे थे, और वो जूम करने का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था, और लास्ट में जब दिखा था तो वो हो भी नहीं रहा था। इतना छोटा कि ऐसे दिखने में से आग दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही थी। तो ये कॉमन सेंस है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो क्वेश्चन पहले कीजिए। और दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट का, तो टाइम देखिए बच गया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए नहीं थे साइंस में। फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसे ही मात्रक क्या है क्या क्या है स्टेटमेंट वाइज ही थे। कैलकुलेशन में एक था 10/5 का कैलकुलेशन वाला, बस P इक्वल टू F/A वही बस आया था। और टाइम मेरा आधा घंटा मतलब 40 मिनट जब बचे थे ना, उससे पहले मेरा पेपर सॉल्व हो चुका था। और फिर मैं पहुंची थी क्वेश्चन नंबर 1 पर, फिर से रिव्यू करना और जो मार्क और रिव्यू लगाई थी उसको देखना। और जो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो एक एक से थे, मतलब थर्मामीटर वाला था। 2 क्वेश्चन क्वेश्चन एक ही थे और 2 बार पूछ लिए थे, तो उससे थोड़ा आइडिया लेके चूज़ करना कि कौन सा ऑप्शन हटा देना, जो दोनों में कॉमन है उसी को टिक कर देना। सही भी हो गया, ये आइडिया काम कर गया। 2 क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो थोड़े थोड़े अगर आप ध्यान देंगे ना तो सेम टू सेम थे। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के रीजनिंग लगा के ऑप्शन को इलिमिनेट किया जाए तो सही वाले ऑप्शन अच्छे से आ सकते हैं। तो ऑल ओवर बस इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत ही ध्यान से पेपर दीजिए। देखिए बहुत टफ लेवल के नहीं आ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं वो बात की बात है। मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी, मैं एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहती थी। यूट्यूब पे जब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आपका एग्ज़ाम कब है, कब जाएंगी, तो मैं सीधे कह दिया था कि मैं इस एग्ज़ाम में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रही हूँ, और अब मैंने तैयारी भी नहीं करके रखी है। पर वो घर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है, मेरी भी नहीं चली, और अच्छा हुआ नहीं चली जो मैं एग्ज़ाम देने गई। बहुत सारे मेरे घर वाले कहते हैं कि एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ, तैयारी हो चाहे ना हो। एग्ज़ाम का कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ तुम्हारे अंदर डर क्रिएट होगा और तुम पढ़ोगे। अगर आ रहा है तो तुम खुश हो जाओगे कि हाँ पुरानी चीज़ें काम कर गई, और अगर नहीं आ रहा है तो और चीज़ें पढ़ने का मन करेगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और साथ में एग्ज़ाम के साथ और भी एक्सपीरियंस आते हैं, जैसे अब दूर का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो लोगों से मिलने का, ट्रैवलिंग का, मैनेजमेंट का, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आती हैं। आप अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, और कैसे ट्रैवलिंग करें ये सब मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोलो ट्रैवलिंग जिसकी हो उसको तो और 2-3 दिन न सोने का भी एक्सपीरियंस मिलता है कि जब से आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है उसके जब पूरे जर्नी में, और फिर जब आप घर वापस आते हैं तब तक आपको ऐसे आंखें खोल के चौकन्ना रहना है। मैं आई और खूब सोई हर एग्ज़ाम में मेरा यही रहता है जो दूर का एग्ज़ाम देती हूँ, क्योंकि इंसान 2 दिन तक लगातार ऐसे जगह 2 क्या वो 3 हो जाता है। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। अगर आप अभी कश्मकश में हैं कि एग्ज़ाम देने जाए न जाए, तैयारी अच्छी है नहीं अच्छी है, जाइए। हो सकता है कि एग्ज़ाम निकल जाए, नहीं निकले, कुछ भी हो सकता है। निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखेंगे। नहीं निकला तो सोचिएगा कि हमने पढ़ा नहीं था, और निकल गया तो सोचिएगा कि बहुत अच्छा है, अब अगले स्टेप पे बैठेंगे, उसको अच्छे से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। और सीखेंगे आप बहुत कुछ, अलग जगह एग्ज़ाम देंगे। एक भैया कमेंट किए थे कि उनका और उनके सिस्टर का एग्ज़ाम एक ही दिन पे पड़ गया है, और उनका सागर में है, उनकी सिस्टर का सतना में है, तो कैसे एग्ज़ाम दें। उन भैया को और उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी बहन अकेले ही पैदा हुई थी, अकेले ही जाएगी, और
आप समझने की कोशिश कीजिए, उनको मजबूत बनाइए अकेले आने जाने में। कम से कम थोड़ी दूरी तो वो ट्रैवल कर सकें, अपनी ज़िंदगी अकेले जीना स्टार्ट कर सकें, और उन्हें मजबूत बनाइए। और किसी भी रीज़न से उनका एग्ज़ाम छुड़वाने की बजाय बहुत सारे रिसोर्सेज खोजिए कि कैसे कैसे आप सेफ़ रह सकते हैं और अच्छे से जा सकते हैं। ट्रैवलिंग के बहुत सारे गाइडेंस, आइडिया वगैरह जो भी आप चाहें वो करिए, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर दिलाइए। एग्ज़ाम देना इंसान को बहुत मजबूत बनाता है, ठीक है। और एक और मैसेज है कि मैं जहाँ एग्ज़ाम दे रही थी, एक सिस्टर बेहोश हो गई थी। मतलब जैसे रिज़ल्ट आया, सब लोग गए अपना वेरीफाई करवाने के लिए, तो वो एक सिस्टर पीछे से वो बेहोश हो गई। तो नहीं हुआ होगा उनका। तो बात ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे कि नहीं हुआ था, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस यही थी नहीं हुआ था, पर वो लोग अपने आप को संभाल रहे थे। तो आप भी अगर ऐसे केसेस में होता है, कभी कभी हो जाता है, तो अपने आप को संभालिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। ये दुनिया का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपको देने हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ऑल द सिचुएशन। और एग्ज़ाम अगर निकल जाता है तो खुश हो जाइए, नहीं निकलता है तो अपने आप को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि वापस भी एग्ज़ाम सेंटर से आना होता है। एक वो सिस्टर वहीं पे बेहोश हो गई थी, उनको बाहर निकाला जा रहा था, तो निकल भी नहीं रही थी, वहीं गर्मी में ही पड़ी थी। फिर धीरे धीरे सब टीचर आके वहाँ पे जो इन्विजिलेटर वगैरह लगे थे समझाएं कि मैम देखिए ऐसा है, ऐसे से आप मतलब सपोर्ट होता है ना, कोई कह दे कि हाँ ठीक है तो लगता है कि हाँ ठीक है, वही सारी चीज़ें। तो आप अपने से ही अपने आप को समझाइए कि हाँ ठीक है, बेहोश नहीं होना है, ठीक है। और बस ऐसे ही चीज़ें हैं। तो ऑल ओवर यही कहूँगी कि पेपर जो है वो मॉडरेट से थोड़ा वाला नीचे, मतलब इजी ही कह लीजिए, ऐसा आ रहा है। आप जाइए, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या क्या एग्ज़ाम में सीखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अलावा, लाइक ट्रैवलिंग का, मैनेजमेंट का, एक्सपेंसेस आपने कैसे क्या क्या सेव करी, वो सारी चीज़ें जो लड़कियां सोलो ट्रैवलिंग पे जा रही हैं, वो मतलब एग्ज़ाम दूर का एग्ज़ाम सब लोग कहते हैं ट्रैवलिंग ही है, तो वही वाली अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके एक्सपीरियंस किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और यकीन मानिए, आप घर से बाहर निकल के देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाइए, एक दिन कामयाबी मिल जाएगी आपको। बाय बाय, हैव अ गुड डे।